प्राचीन समय में एक छोटा सा झला टाइप का था, पानी का स्रोत। यहाँ भोलेनाथ जब प्रकट हुए स्वयंभू, पृथ्वी को नील करके स्वयंभू में यहाँ प्रकट हुए, तो यहाँ पर छोटा एक परकोटा बनाया गया भगवान शिव की स्थापित करने के लिए। उसी समय एक इमरती नाम की बच्ची वहाँ जल भरने गई कि मैं भगवान शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, और उस झले में वो डूब के खत्म हो गई। उस बच्ची को वहाँ से निकाला गया और शिव जी के समक्ष से लिटाया गया, तो वो जीवित हो गई शिव जी की कृपा से। तो उसका नाम इमरती नाम रखा गया। फिर उसका सौंदर्यीकरण कुछ समय बाद हुआ। कितना पानी रहता है इस कुंड में? उसमें अथाह जल है, 5 हॉर्स पावर की मोटर 24 घंटे चलती मैंने देखी है, खाली नहीं हुआ। पहले उसका अमृत कुंड कहा जाता था, लेकिन बच्ची का नाम था इमरती। उसके डूबने के बाद उसका जीवित होना, इसलिए फिर उसी के नाम से उसका इमरती कुंड नाम रखा गया, जिसका जल आज भी भगवान शिव जी को निरंतर चढ़ता है। लोग उसी जल से जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के बारे में तो ऐसा है कि आप भी जानते हैं और सभी भक्त लोग जानते हैं कि ऐतिहासिक जो शिव मंदिर है, तो सभी भक्तगण यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आते हैं। और सिर्फ एक दिन नहीं, यहाँ पे हर एक दिन भक्त यहाँ पर आते हैं। उनकी श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा है भोलेनाथ को लेकर। और जैसा कि आपको पता है, आज सोमवार का दिन, सोमवार को तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में लोग आते हैं और भोलेनाथ के साथ उनकी इतनी श्रद्धा है। उनका मानना है कि उनके दर्शन मात्र से जो सुकून मिलता है और जो श्रद्धा प्राप्त होती है, तो वो सुकून कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए मैं भी यहाँ पे हर सोमवार को आती हूँ। कभी बीच में है आना ना भी हो पाए, बट हमारी श्रद्धा ऐसी है कि कहीं जाना नहीं जाना, लेकिन यहाँ जागेश्वरनाथ के दर्शन करने ज़रूर आना, इसीलिए हमारे यहाँ पे आना होता है। और जैसे आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में और काफ़ी ज़्यादा भक्तगण आए हुए हैं सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करने। ठीक है, आपने प्रश्न अच्छा किया है। और जागेश्वरनाथ भगवान की जय। यहाँ पर वर्ष में 3-4 मेला ऐसे भरते हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे बसंत पंचमी इस वर्ष 26 जनवरी को है, उसमें भी काफ़ी भीड़ रहेगी, लाखों में करीब जनता आएगी दर्शनार्थी। उसके बाद ये है शिवरात्रि। शिवरात्रि में कम से कम 3-4 लाख के आसपास श्रद्धालु आते हैं। उनको रहने की, खाने की, प्राय जल चढ़ाने की पूरी व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाती है। तीसरा है, उसके बाद 20 फरवरी को है सोमवती अमावस्या। इसमें भी लाखों की संख्या में जनता आएगी और जल चढ़ाने की उनकी पूरी व्यवस्था रहती है। उनको यातायात की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, प्राय संस्थान पूर्ण रूप से समुचित व्यवस्था करता है। यहाँ पर जो अन्य मेले लगते हैं, जैसे संक्रांति का निकल गया, गणेश चतुर्थी का है, और कार्तिक पूर्णिमा में भी मेला भरने लगा। 1 जनवरी को भी आधुनिक मेला भरने लगा। ये मेला जो है, ये अघोषित मेला है। जो घोषित मेला है वो बसंत पंचमी, शिवरात्रि, सोमवती अमावस्या, मकर संक्रांति, ये मेला मंदिर ट्रस्ट द्वारा भरवाए जाते हैं। और जो 1 जनवरी को है, कार्तिक पूर्णिमा को है, ये अघोषित मेला है, क्योंकि इनमें भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक जल चढ़ाते हैं। जागेश्वरनाथ भगवान भगवान शिव जी को जल विशेष, महादेव के लिए जल विशेष बहुत प्रिय है, और मां नर्मदा का जल उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि मां नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं। तो बांदकपुर धाम में प्रतिवर्ष लाखों लोग कांवड़ में मां नर्मदा का जल लेकर आते हैं। ग्वारी घाट, बरमान, अनेक नर्मदा तटों से कांवड़ में जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए बांदकपुर धाम पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। तो कांवड़ चढ़ाने की जो बांदकपुर धाम में परंपरा है, एक बार ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था कि शिवरात्रि के दिन बांदकपुर धाम में 1.25 लाख कांवड़ जुड़ गई थी। तो शिवरात्रि के दिन बांदकपुर में शिवजी और पार्वती जी मंदिर के बीच एक ध्वज बांधा जाता है, जिस ध्वज के लिए उसको बांधा जाता है। तो एक बार 1.25 लाख कांवड़ जुड़ गई थी, तो वह गांठ, जो विवाह की गांठ है, जो ध्वज की वो गांठ है, वो स्वतः जुड़ गई थी। यह अद्भुत चमत्कार लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। क्या है
जय जागेश्वरनाथ बांदकपुर धाम भगवान जागेश्वरनाथ महादेव जी बांदकपुर मंदिर की अनेक अद्भुत मान्यताएं हैं, अनेक अद्भुत यहाँ के चमत्कार हैं। बांदकपुर मंदिर में यहाँ पर एक हाथी लगाने की विशेष परंपरा है। जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मनोकामना होती है वो अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु मंदिर में हाथे लगाता है। तो पहले उल्टे हाथे लगाए जाते हैं, हाथों में हल्दी लेके और ऐसे उनको हल्दी को मल के और अपनी मनोकामना बोल के मंदिर के पीछे की तरफ हाथे लगाए जाते हैं। जब व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो हाथे सीधे करने आता है, हाथे पलटने आता है। तो ऐसा कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है। जब आप हाथे लगाने आएंगे तो आपका नाम रिकॉर्ड कहाँ से आप हैं दर्ज किया जाएगा, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो तब भी आप वो पलटने आएंगे, तब भी आपका नाम रिकॉर्ड और जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी, जो मंदिर में रजिस्टर रखा रहता है। तो ऐसे सैकड़ों रजिस्टर जिन लोगों ने मनोकामना पूर्ति हेतु हाथे लगाए रखे हुए हैं उन लोगों के, और जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है तो उनके भी सैकड़ों रजिस्टर बांदकपुर मंदिर में रखे हुए हैं। तो यह ऑन रिकॉर्ड दर्ज है कि सैकड़ों हजारों लोगों की यहाँ बांदकपुर में मनोकामना हाथे लगाने से पूर्ण हुई है। तो हाथे लगाने का बहुत विशेष महत्व है। हाथे लगाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उस मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। देवाधिदेव महादेव श्री जागेश्वरनाथ जी स्वयंभू हैं, यह स्थापित नहीं है, और अनंत काल से अपने ही स्थान पर विराजमान है। वर्तमान में यह जो मंदिर है ये 1711 में दीवान बालाजीराव चांदोरकर द्वारा बनाया गया था, और इसके पीछे भी बहुत ही रोचक एवं बड़ी श्रद्धापूर्ण एक कहानी है। उस समय दीवान बालाजीराव चांदोरकर प्रायः इस क्षेत्र को भ्रमण करने आया करते थे, और वो अपने अश्व पर सवार होकर के यहाँ आए। उन्होंने बट वृक्ष के नीचे अपना घोड़ा बांध दिया और वहीं पर भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान शिव के परम भक्त दीवान बालाजीराव चांदोरकर को भगवान ने ध्यान में ही यह संकेत दिया कि जहाँ तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ है वहाँ पर हमारा शिवलिंग है। और जैसे ही उनका ध्यान टूटता है तो यह बात उन्होंने जाकर के दमोह में सभी को बुला करके सुनाई। सबने तय किया कि भोलेनाथ की ऐसी प्रेरणा है तो उनको वहाँ पर खुदाई की जाए। थोड़ी सी खुदाई की गई, ऊपर का हिस्सा दिखने लगता है, और जैसे ही ये पता चला कि भगवान महादेव जी यहाँ पर विराजमान हैं तो उन्होंने यह तय किया कि दमोह में एक मंदिर बनाया जाए और भोलेनाथ को यहाँ पर स्थापित करेंगे। श्री जागेश्वरनाथ जी महादेव जी के लिए दमोह में एक मंदिर का निर्माण किया गया। जब मंदिर बन जाता है तो पुनः यहाँ पर खुदाई की जाती है और बहुत गहराई तक जाते हैं, लगभग 30-35 फीट गहराई तक जाते हैं। वहाँ उनका अंत नहीं मिलता है तो विवश होकर के खुदाई बंद कर देते हैं और दमोह में जो मंदिर बन चुका था वहाँ पर श्री राम जी की स्थापना करते हैं और यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। इसके लगभग 35 वर्ष बाद माता पार्वती जी का मंदिर बना, माता पार्वती जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बाकी अन्य मंदिर भी हनुमान जी की एक पुरानी मढ़िया थी जहाँ पर भगवान की जय। यह सिद्ध क्षेत्र है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ अनेक लोग अपनी अनेक कामनाओं से आते हैं और भगवान जागेश्वरनाथ की कृपा से उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो आप पूछना चाह रहे उसका ऐसा है कि कांवर 1.25 लाख लोग जब नर्मदा जी से जल लाकर भगवान जागेश्वरनाथ जी को अर्पण करते हैं तब वह गठबंधन होता है। ये कब लाते हैं? यह महाशिवरात्रि का तो विशेष होता है, लेकिन लोग मकर संक्रांति से कांवड़ लाना प्रारंभ करते हैं। फिर जिसकी जो कामना होती है, लोग अपनी जो इच्छाएं होती भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे कष्ट क्षीण हो जाएं, हम कांवड़ लाएंगे। तो वो जब बोल देते हैं कि मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, तो फिर वो अपनी कामना के बोलने के अनुसार कांवड़ लाते हैं। ये कांवर में जल कहाँ से लेके आते हैं? कांवर का नर्मदा जी के जल का विशेष महत्व है, तो लोग बरवान से भी लाते हैं, जबलपुर नर्मदा जी से भी लाते हैं।
भेड़ा घाट है,